गाइज वेलकम बैक टू आरके इंग्लिश एक्सपर्ट। पिछली बार वीडियो की तरह इस बार फिर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह टेंस जो कार्य बीते हुए समय में जारी हो, यानी बीते हुए समय का मतलब कि जो समय बीत गया है, अभी चल नहीं रहा है, जो बीत गया है और आप कोई काम किए थे जो लगातार किए थे और उस बात को किसी से बता रहे हैं। जैसे कहा जाए कि मैं अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, अभी आप नहीं खेल रहे हैं, जब आप खेल रहे थे उस बीती हुई बात को किसी से बता रहे हैं बीते हुए समय में। इसलिए लिखा है कि बीते समय में क्रिया का जारी होना, बीते समय में जो बीत गया है, जो खत्म हो गया है, जो एंड हो गया है, उस समय आप काम किए थे उसे आप किसी को बता रहे हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो मैं हर टेंस में पहचान पर ज्यादा जोर डालता हूं। अगर मान लीजिए कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाए तो आप जान लेंगे, इससे भी पहचान लेंगे कि टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे ना टेंस को पहचान नहीं पाते हैं, उसकी पहचान ही नहीं जान पाते हैं कि कौन सा टेंस है। पहचान सबसे बड़ी चीज है। जैसे बीते समय में क्रिया का जारी होना, ये थोड़ा सा उनको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे, अगर इनसे बच्चों को परिचय करा दिया जाए, बता दिया जाए कि बेटे जिस हिंदी के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर इस तरह के वर्ड आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यस। अब हिंट की बात है, आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आते हैं तो आप इनको हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। इसके पहले वाले टेंस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम लगा रहे थे, अब इसमें वाज लगाएंगे। वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ आपको वर लगाना पड़ेगा। तो वाज लगाओ चाहे वर लगाओ, लगाना तो V4 है। अब V4 क्या है? V4 मतलब ING फॉर्म। इंग्लिश में there are 5 forms in English, first, second, third, fourth and fifth। अंग्रेजी में 5 फॉर्म चलते हैं जिसमें ING को चौथा फॉर्म बोला जाता है। तो फिर समझ लीजिए, आई सब्जेक्ट हो, ही या सी या इट या इनमें से नेम किसी व्यक्ति का नेम आ जाए तो आप इनके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। वी, यू, दे, इनके साथ वर लगाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। पॉजिटिव पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा देना, अगर ये प्लूरल है तो वर, सॉरी यहां भी वर ही लिख दिया हूं, कोई बात नहीं, यहां वर लगा देना। और वाज वर लिखने के तुरंत बाद V4 मतलब वर में ING जोड़ देना है। ठीक, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ठीक, यहां लिखा है कि वह कल मुझे छेड़ रहा था, सब्जेक्ट हुआ है। ठीक, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, सभी लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना आता है तो पहले वाले वर्ड को अंडरलाइन कर लो, एरो बना लो, वो सब्जेक्ट हो गया। और वहां से टोटली उल्टा चलो, जैसे था की मीनिंग, उसके बाद छेड़ रहा की मीनिंग, उसके बाद मुझे की मीनिंग, उसके बाद कल की मीनिंग। नो डाउट कि एकदम बिना गलती के सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन आप इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हो, आंख बंद करके अंधाधुंध कुछ ना कुछ करते रहते हो, मगर रूल को फॉलो नहीं करते हो। वह की मीनिंग ही लिखेंगे। ठीक, अब यह था की मीनिंग ही के साथ था की मीनिंग वाज लगेगा। काम है छेड़ना, तो छेड़ने की मीनिंग टीज होता है और उसमें रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे के लिए ही ING जोड़ना है। टीजिंग, कहां छेड़ रहा था? मुझे। तो बीते हुए कल की मीनिंग यस्टरडे लगाते हैं और आने वाले कल की मीनिंग टुमारो लगाते हैं, तो बीता हुआ है। वे लोग मेरे तालाब में मछली पकड़ रहे थे, भाई मेरा तालाब था, कुछ लोग गए पकड़ रहे थे, बता रहा है। वे लोग सब्जेक्ट हो गए, इसको अंडरलाइन करेंगे, पकड़ रहे को अंडरलाइन करेंगे, मछली को, तब मे की मीनिंग, तब मेरे तालाब की मीनिंग। तो वे लोग की मीनिंग हम सिंपली यहां दे लिखेंगे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। क्यों कि दे जो है ना बहुवचन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो थे के लिए वर। उनका काम था पकड़ रहे मैंने पकड़ना, तो पहले पकड़ने की मीनिंग कैच लिखो, और ये जो है ना रहा, रही, रहे के लिए ING, इसमें जोड़ दो ING। क्या पकड़ रहे थे?
फिश मछली, मे के लिए इन मेरे तालाब, इन माई पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, यानी दे वर कैचिंग फिश इन माई पॉन्ड। अब आपको हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है देखिए, अभी आपने पॉजिटिव बनाया ना, पॉजिटिव के तुरंत बाद पॉजिटिव में सेंटेंस में पॉजिटिव के बाद से नेगेटिव में आपको करना क्या है कि 1% की चेंजिंग करना है। क्या? वाज वर के बाद नॉट लगा देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे, जैसे मैं, ठीक, तुरंत नहीं, मैं की मीनिंग पहले लिख दो, तब था की मीनिंग, था के बाद नहीं की मीनिंग, और तब रह रहा यहां पिछले साल। तो मैं की मीनिंग आई लिखा, था वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और तब नहीं की मीनिंग, और तब रहने की बात हो रही है तो लिव मतलब रहना, और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी लगाने से रहा का मतलब निकल गया। यहां तो यहां के लिए हेयर, पिछले साल तो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ये हो गया। आई वॉज नॉट लिविंग हेयर लास्ट ईयर। कोई मुझे मदद नहीं कर रहा था, कोई, ये देखिए अगर इस तरह के वर्ड आए, कोई शब्द आए और कोई के साथ नहीं लगा हो तो ये भी सब्जेक्ट ही है। तो कोई की मीनिंग नो वन लिखेंगे, नो वन। नो वन लिखने से कोई का भी मतलब निकल गया और नहीं का भी मतलब निकल गया। ये नहीं कि नो वन भी लिखे और नहीं की मीनिंग नॉट भी लगाए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो वन सिंगुलर में आता है। वाज मदद करना, मदद के साथ कर रहा, तो मदद करने की मीनिंग हेल्प होता है, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, अब मुझे के लिए मी। नो वन वाज हेल्पिंग मी, आप ऐसा मत बना देना नो वन वाज नॉट हेल्पिंग मी, दैट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव मेरे सारे लेक्चर में, जितनी भी मेरे टेंसेस के लेक्चर हैं, सब में मैंने बताया है कि अगर हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखा जाता है, बल्कि उस टेंस में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे तो क्या का मतलब निकल जाएगा। जैसे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लग रहे हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं। क्या, क्या, तुम, तो पहले तुम की मीनिंग लिखेंगे यू, तो यू बता देगा कि यू के साथ वर वाज लगता है कि वर लगता है। तो यू के साथ तो वर लगता है, तो पहले लिख देंगे वर, तो क्या का मतलब निकल गया, वर यू, ठीक। जाने की मीनिंग गो, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, गोइंग टू देवरिया। देवरिया कब की बात हो रही भाई, कल, यानी यस्टरडे, यस्टरडे। क्या वह घर पर तुझे डांट रही थी, क्या वह घर पर तुझे डांट रही थी, क्या वह घर पर तुझे डांट रही थी। क्या, तो क्या की मीनिंग सबसे पहले वाज लिख दीजिए, और वह की मीनिंग सी, महिला है तो सी के साथ वाज लगता है, चाहे पहले लगे चाहे बाद में लगे, वाज सी। डांटने की मीनिंग स्कोल्डिंग, आई लग जाएगा। तुझे की मीनिंग यू, घर पर ना, तो घर पर मतलब एट होम, एट होम। Was she scolding you at home? Was she scolding you at home? अब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो सेम आपको कॉपी, सेम रूल फॉलो करना है। करना क्या है, बस नोट लगा देना है। क्या हम लोग आपको नहीं बचा रहे थे, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा हुआ है। तो क्या हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग की मीनिंग वी लिख दो, और वी के साथ लगता है वर, तो वर लिखने से क्या का मतलब निकल गया, वर वी सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर वी नॉट। बचाने की मीनिंग सेव, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, आपको के लिए यू, वर वी नॉट सेविंग यू। जब भी आपको डायरेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो ऐसा ही बनाएंगे, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। गाइस हमारे जितनी भी टेंस के लेक्चर्स हैं मैं सब में बताया हूं, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक का मतलब यह हुआ कि हिंदी के बीच में जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कौन, किसे, किसका, अगर ये सब आ जाए ना तो हम इसे प्रश्न सूचक, और इंग्लिश में इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, और ये वाले जो वर्ड हैं इनमें कहीं आ जाए तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं जिसे हम QW बोलते हैं। जैसे कहाँ आ गया तो कहाँ की मीनिंग हम वेयर लिखेंगे, ओके, तो ये QW हो गया। अब तुरंत QW जैसे लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आपकी मीनिंग यू होता है तो यू के साथ तो वर्ब लगेगा,
वेयर वर यू, जा रहे यानी गोइंग। कल यानी यस्टरडे, यस्टरडे कैसे, स्कूटी से, बाई स्कूटी। किसी भी वाहन से अगर आप यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस वाहन के पहले बाई लगाएंगे। रमन कल रात को क्यों रो रहा था? भाई रमन नाम का कोई लड़का था, रो रहा था। पूछ रहे हैं कि भाई रमन जो आपका लड़का है कल क्यों रो रहा था? क्यों, हमें क्यों की मीनिंग पहले डालना है, तो होता है वाई। रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा वाज। वाई वाज, तब लिखेंगे रमन। काम था उसका रोना, रो रहा, तो रो रहा वेपिंग, वीप में जोड़ देंगे आईएनजी। कब रो रहा था? कल रात को। वाई वाज रमन वीपिंग एट नाइट, एट नाइट यस्टरडे, एट नाइट यस्टरडे। वाई वाज रमन वीपिंग एट नाइट यस्टरडे, और वाई। अच्छा मान लीजिए कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के साथ अगर आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव मतलब इसमें नहीं आ जाए कि रमन कल रात को क्यों नहीं रो रहा था, या आप कल स्कूटी से कहाँ नहीं जा रहे थे, यानी कहाँ, क्यों, कैसे भी हो और नहीं हो, तो आपको 1% की चेंजिंग क्या, बस आप सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इस तरह के